ओके। तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था, इस फॉर्म में ये जो रेडियन फॉर्म थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है। अब इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि इस तरीके का 75 डिग्री हमने चेंज करके इस रेडियन फॉर्म में लेकर आए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जिसमें कि पाई गिवन नहीं होता। ये और ये बात एक ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन सेम है, मैं ये कह रहा हूँ कि हैं दोनों के दोनों रेडियन फॉर्म ही, बस इसमें पाई ओपन नहीं किया गया और इसमें पाई ओपन कर दिया गया है। तो ऐसी फॉर्म जिसमें पाई ओपन कर दिया गया हो उसको हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। नंबर वन, पहला स्टेप क्या होगा, आपको यहाँ से सपोज करो 11/8 रेडियन दे रखा है। ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि रेडियन को डिग्री में लाने का क्या कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। मैंने आपसे बोला था किसी भी रेडियन को अगर डिग्री में लेकर आना, जस्ट मल्टीप्लाइड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद दी 180/पाई। तो मैंने क्या करा, इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करा, मेरा आंसर आया 30 डिग्री। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 11/8 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई जस्ट मल्टीप्लाई इट विद दी 180/पाई। मैं इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करूँगा। सो माई फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, मेरा फाइनल रिजल्टेंट यहाँ से आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जब यहाँ पर न्यूमरेटर में पाई दे ही नहीं रखा तो मैं पाई को तो कैंसिल नहीं कर सकता। जैसे इस वाले पाई से ये वाला पाई खत्म हो गया था, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पाई तो किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाई की वैल्यू रख देंगे। तो इस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। अब ये जो 7 है ये नीचे से घूमकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये सब छोटी क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट को क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। आई एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 एंड 0, इतना क्लियर हुआ। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 45 ज़ा 90, ये भी सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर ये जो 11 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो जो कैंसिल कर कर सिंपलेस्ट फॉर्म जो फाइनल मेरी बनकर आई है वो कितनी बनकर आई है, 45 मल्टीप्लाई बाय 7। भाई एक तो ये बचा है मेरे पास और एक ये बचा है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा है, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा। तो आंसर कितना आया यहाँ पर 4। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 4 ना तो 7 को कैंसिल कर सकता है, ये 7 है, और ना ही 4 45 को कैंसिल कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँगा। बेटा अगर मैं 45 में 7 मल्टीप्लाई करता हूँ, माई आंसर विल बी 45 7 5 7 35 5 and 3 7 4 28 and 31 315/4। कहीं ना कहीं ये फॉर्म बन जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है आपकी, उसने कहा ये था रेडियन, मैंने 180/पाई जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो ये जो फॉर्म बनकर आई है किस फॉर्म में बनकर आया है, डिग्री में। अब बात को ध्यान से सुनना, हम लोगों ने सबने कहीं ना कहीं डिग्री को डेसिमल में पढ़ रखा है, 22.5 डिग्री। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, अर्थ कितने पर टिल्टेड, हमारी जो अर्थ होती है वो कितने एंगल पर टिल्टेड होती है, तो वो होती है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कहीं भी हम लोग डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं पढ़ चुके, अभी तक पढ़ा नहीं है ना कहीं भी। हम लोग क्या करेंगे, इस डिग्री को कहीं ना कहीं सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। वो सिंपल फॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है, ध्यान से सुनना क्या होता है बेटा। एक राइट एंगल में जो होता है वो क्या होता है आपके, ध्यान से सुनो, एक राइट एंगल में हमारे 90 डिग्री होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये मिनट क्या होता है, दिस मिनट इज यूज्ड फॉर द एंगल। ध्यान से सुनो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो डिग्री की सिंपलेस्ट फॉर्म मिनट होती है और मिनट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो सेकंड होती है। मतलब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो डिग्री को मिनट में ला सकते हैं और मिनट को सेकंड में ला सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कभी भी अगर हमारा डिग्री वाला फॉर्म फ्रैक्शन में आ जाए, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर हमारा डिग्री वाला फॉर्म फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके मिनट्स में लेकर आएंगे और फिर सेकंड्स में लेकर आएंगे। कैसे, मैंने क्या करा, 315 को 4 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर कितना है, 4 7 ज़ा 28, 3 5 35 आ गया, एंड 4 5 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 32, आंसर आया 3। तो मतलब ऊपर कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 78। तो मैं अगर 315 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं 78 डिग्री क्वेश्चन में बच रहा है। ठीक है, अब बचा हुआ सेक्शन क्या है मेरे पास, बचा हुआ सेक्शन है 3/4। अब आप इसको चेंज करके देख लो, जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे वापस से क्वेश्चन यही बचा। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करा, डिग्री में निकाल लिया। अब ये भी तो वही बचा है ना, फ्रैक्शन वाला फॉर्म, लेकिन इस डिग्री को अब मैं किस में चेंज करूंगा, मिनट में। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स है तो 3/4 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो तुरंत यहाँ पर उसका मिनट का साइन आ जाएगा डिग्री से मिनट के।
तो फाइनल आंसर कितना आया मेरा 78 डिग्री प्लस, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 15 3 ज़ा इज 45 मिनट्स। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया 78 डिग्री 45 मिनट्स। ये मेरा फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन जो होता है या एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है जिसमें कि आपको पाई गायब करके दे देगा। अगर क्वेश्चन में पाई गायब है तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट लगेगा डिवीजन वाला, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट ना लगे। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चंस होते हैं काफी ऐसे जिसमें कि काफी बार डिवीजन नहीं लगता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है डिग्री में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपको मिले जहां पर चीजें सिंपलेस्ट फॉर्म में और कैंसिल ना हो रही हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिवीजन, ये वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, ये वाला, ठीक है। अब 78 डिग्री कैसे बना, मैंने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर था उसको मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया और क्वेश्चन डिवाइजर को यहाँ लिख दिया, और जो क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, फिर प्लस का साइन, फिर 60 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि डिग्री को मैं किस में ले आया, मिनट में। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करा, जो आपस में कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल करके 15 बचा, 15 3 ज़ा 45 आ गया, तो मेरा आंसर कितना आया 78 डिग्री 45 मिनट्स। काफी बार क्या होता है, इसको हम जब कट करते हैं तो फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पर बच जाता है, फिर हम उसमें एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। लेकिन शायद आपको ये चीज़ क्लियर ना हुई हो, लेकिन ये वाला सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर सेकंड वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कवर करेंगे। ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेडियन एंड डिग्री का थर्ड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, π/6 वाला, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था 75 डिग्री वाला, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था 11/8 डिग्री वाला। अब यहाँ से हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।